हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करने वाले हैं कि टेंशन ऑन इंडिविजुअल स्लिंग इफ स्लिंग लेग्स आर अनइक्वल। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई लोड उठाना है जहाँ पे कि सीजी इस पॉइंट पे दिया हुआ है। इसमें स्लिंग का लेंथ देख रहे हैं इक्वल नहीं है, एक स्लिंग लंबी है तो दूसरी उससे छोटी है, यानी स्लिंग है जो अनइक्वल है। तो अब इसमें ये देखना है कि दोनों स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला नीचे क्या है, लोड ऑन स्लिंग कैलकुलेटेड जो किया हुआ है कि टेंशन अगर 1 पे अगर हम करते हैं तो उस केस में इसका फॉर्मूला जो है वो है लोड इनटू D2। तो D2 क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है, अगर स्लिंग 1 के लेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो अपोजिट डायरेक्शन का डिस्टेंस रहेगा वो लेंगे, तो D2 है जो अपोजिट डायरेक्शन का डिस्टेंस है अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोड इनटू D2 और इनटू S1 मतलब स्लिंग 1 का लेंथ वो हो गया, डिवाइडेड बाई, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, हाइट यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड होगी, ये देखिए हाइट है, तो हाइट इनटू दोनों का डिस्टेंस, यहाँ पे जो सीजी स्लिंग 1 का जो हुकिंग पॉइंट है उससे लेकर के सीजी का बीट का डिस्टेंस एंड सेकेंड जो हुकिंग पॉइंट है उससे लेकर सीजी का डिस्टेंस को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो D1 प्लस D2 हो गया। उसी तरह से स्लिंग 2 का अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो स्लिंग 2 का भी सेम होगा, लोड इनटू यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का स्लिंग 2 के लिए अपोजिट डायरेक्शन का डिस्टेंस लेंगे जो सीजी से अपोजिट है, तो D1 इनटू स्लिंग 2 के लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे तो S2 एंड डिवाइडेड बाई ये दोनों जो पहले में आपने देखा सेम होगा, हाइट इनटू D1 प्लस D2। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके लिए फॉर्मूला के निकालने के लिए अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि इतने चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, अगर ये चीज है तो ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले अगर कोई भी अनइक्वल लेग स्लिंग है और अगर उसको हमने लगाया है तो उस पर टेंशन आने के लिए हमको D1 चाहिए, मतलब सीजी से जो पहले स्लिंग का डिस्टेंस चाहिए, सीजी से दूसरे स्लिंग का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ जो सरफेस से लेकर के हुकिंग पॉइंट के बीच का हाइट कितना है वो हमें मालूम होनी चाहिए, और दूसरी स्लिंग का लेंथ कितनी है 1 का वो मुझे मालूम होनी चाहिए, और स्लिंग 2 की लेंथ कितनी है उसका भी पता होना चाहिए। अगर इस सारी चीज को जानकारी है तो यहाँ पे हम है जो उसका कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं और उसका टेंशन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे स्लाइड में चलते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसका हम कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर मैंने फिर सेम पिक्चर दिया है, कोई लोड है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस लोड जो है वो 1000 kg का है, मतलब 1 टन है। ठीक है, इस पे जो डिस्टेंस है सीजी से पहले जो हुकिंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस है D1 है जो 3 फीट है, और D2 है जो 7 फीट है, जो कि यहाँ से देख रहे हैं हुकिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का डिस्टेंस D2 है जो 7 फीट है। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो हाइट है, यह चीज 4 फीट हाइट है इसकी ये सरफेस से। अब हम देखेंगे स्लिंग का लेंथ कितना है, तो पहला जो स्लिंग है उसका लेंथ कितना है 5 फीट है, जबकि दूसरी स्लिंग का लेंथ है जो 8 फीट है। अब यहाँ पे हमको सारी चीज जो चाहिए थी फॉर्मूला के अनुसार वो सारी चीज यहाँ पे हमें अवेलेबल हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके फॉर्मूला के ऊपर इसको फिट कर देंगे जिससे हमें इंडिविजुअल स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले देखिए, पहला हम टेंशन स्लिंग का लेते हैं, स्लिंग 1 का। वहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला मैंने बताया था वहाँ पे कि लोड इनटू D2। तो लोड ए हो गया, और इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर पहले स्लिंग के निकालेंगे तो D2 लिखेंगे, माने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन का डिस्टेंस। तो लोड इनटू अपोजिट डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना हुआ D2, और इनटू S1 मतलब स्लिंग 1 का लेंथ, इसको है जो डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में हाइट होगी, इसकी हाइट कितनी है वो देना होता है, तो हाइट यहाँ पे हमें अभी मालूम है, तो हाइट हो गया इनटू फॉर्मूला इसका क्या था D1 प्लस D2। तो यहाँ तक तो फॉर्मूला क्लियर था। तो अब इसी को हम पुट कर देते हैं, दूसरे पिक्चर में देखते हैं लोड कितना है 1000 kg वो दे दिया, D2 कितना है 7 फीट,
उसके बाद S1 कितना है 5 फीट, और उसके बाद डिवाइडेड बाय हाइट कितनी है 4 फीट, और डिवाइडेड बाय पहले स्लिंग का डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है 3 फीट, वो दे दिया, और दूसरे का कितना है 7 फीट। तो यहाँ पे ये भी हमने पुट कर दिया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हो गया 1000 इंटू 7 इंटू 5, और ये क्या हुआ 7 + 3 10, और 10 4 जा 40। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आपने अगर डिवाइड किया, इसको उससे डिवाइड करेंगे तो होगा 0.125, मतलब 1000 इंटू 7 यहाँ रह गया, और इसको है जो डिवाइड किया तो हो गया 0.125, यानी इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन इस पे जो आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 875 kg। ठीक है, तो स्लिंग 1 पे टेंशन यहाँ पे ऑलरेडी आ गया 875 यहाँ पे इसका। आप देखेंगे स्लिंग 2 पे कितना टेंशन आएगा। और इसमें एक चीज और भी मैंने अपने पिछले का जो प्रीवियस जो हमारा वीडियो उसमें बताया था कि उस स्लिंग पे लोड ज्यादा आता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक होता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नजदीक जो स्लिंग है वो S1 है, इसलिए S1 पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे टेंशन ज्यादा आना चाहिए। और S2 है जो दूर है इसका हुकिंग पॉइंट, इसलिए इस पे है जो इसका टेंशन स्लिंग पे टेंशन कम आना चाहिए। तो वो इस पे चेक करने के बाद पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। पहला क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो स्लिंग नजदीक रहेगा उस पे टेंशन ज्यादा आएगा, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो दूर रहेगा उस पे टेंशन कम आएगा। अब देखते हैं, यहाँ पहला हमने निकाल लिया है स्लिंग 1 का जो कि आया है 875 kg। अब हम दूसरे स्लिंग पे चलते हैं। दूसरा स्लिंग हमारा S2 है जो कि 8 फीट का है। इसका फॉर्मूला भी वही लगेगा, टेंशन इक्वल टू लोड इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हो गया D1 इंटू S2, यानी स्लिंग 2 के लिए निकाल रहे हैं तो स्लिंग 2 डिवाइडेड बाई इसका हाइट कितना होगा सरफेस से, जहां हुकिंग पॉइंट से हाइट इसकी कितनी है 4, इंटू D1 का डिस्टेंस कितना है 3 फीट, प्लस D2 का डिस्टेंस कितना है 7 फीट। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसी को हम पुट कर दे जो आपको मैंने अभी अभी बताया। तो टेंशन इक्वल टू लोड हमने 1000 रख दिया, D1 का वैल्यू 3 रख दिया, S2 का वैल्यू 8 रख दिया, डिवाइडेड बाई H का वैल्यू 4 था 4 फीट, और D1 का वैल्यू कितना था 3, एंड D2 का 7। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 1000 हो गया इंटू 3 इंटू 8, और ये हो गया डिवाइडेड बाई 3 + 7 10 4 जा 40। तब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाएगा, यानी 0.12 आना चाहिए 0.2। तो टेंशन इक्वल टू वहाँ पे हो गया 1000 इंटू 3 और इंटू 0.2 आ गया केजी में। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 केजी। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्लिंग का निकल गया, एक का 875 केजी जबकि दूसरे का 600 केजी यानी 600 केजी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको थंब रूल जो बताया था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जिस स्लिंग का हुकिंग पॉइंट नजदीक रहेगा उस पे टेंशन ज्यादा आएगा, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हुकिंग पॉइंट जिसका दूर रहेगा उस पे टेंशन कम आएगा। तो यहाँ पे इससे यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि पहला जो स्लिंग हमारा है स्लिंग नंबर 1 जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए इस पे टेंशन ज्यादा आ रहा है 875 केजी आ रहा है। जबकि दूसरा स्लिंग जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में अगर इससे कंपेरिजन करें तो इसमें है जो क्या आ रहा है टेंशन कम आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है 600 केजी। तो क्लियर हो गया, ये अच्छे से समझ चुके होंगे आप लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन है तो थोड़ा रोक के चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट यहाँ पे जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।
तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।